देखिए बच्चों, आज हम क्लास 11वीं केमिस्ट्री में आवर्त सारणी में तत्वों के गुण, आवर्त पर आधारित गुण में तत्वों की ऑक्सीकारक एवं अपचायक गुण यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि आवर्त सारणी में किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर किसी तत्व के ऑक्सीकारक और अपचायक गुण कैसे परिवर्तित होते हैं। लेकिन हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऑक्सीकारक और अपचायक गुण के चर्चा करने के पहले हम ये जान लें कि ऑक्सीकारक और अपचायक होते क्या हैं। ऑक्सीकारक एवं अपचायक जानने के पहले यह भी जानेंगे कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो उसकी सहायता से हम ऑक्सीकारक और अपचायक को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और जब ऑक्सीकारक और अपचायक को समझ जाएंगे तो हम बहुत आसानी से किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर ऑक्सीकारक और अपचायक गुण कैसे परिवर्तित होता है, कैसे प्रभावित होता है, हम उसके बारे में आसानी से जान पाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जान लें कि ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। देखिए बच्चों, किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब ऐसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन अंदर प्रवेश करता है, या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो अपचयन अभिक्रिया होगी, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, या कह सकते हैं कि कोई पदार्थ जब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा तो उस समय ऑक्सीकरण क्रिया होगी, और जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो उस समय अपचयन अभिक्रिया होगी। तो अब हम जानेंगे कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया ऑक्सीकारक यानी कि उसका कारक, यानी कि जिसकी सहायता से ऑक्सीकरण होता है वो क्या है, ऑक्सीकारक है। तो कहने का मतलब कि जिन पदार्थों की सहायता से ऑक्सीकरण हो उसको कहेंगे ऑक्सीकारक, और जिन पदार्थों की सहायता से अपचयन होता है उसको कहेंगे अपचायक। तो अब बच्चों ये आप जानिए कि अगर जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उनका तो ऑक्सीकरण होता है। अब कह रहे हैं जिनकी सहायता से ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक बोलते हैं। तो यानी कि कोई पदार्थ ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, अगर वो अपनी तरफ खींचकर अपने अंदर समाहित करता है कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को, तो उस समय क्या होगी, ऑक्सीकरण क्रिया होगी। तो अब किसी पदार्थ की सहायता से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो उस दौरान एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो जिस पदार्थ की सहायता से इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, उस परमाणु से बाहर निकाला जा रहा है, उस पदार्थ से बाहर निकाला जा रहा है, तो उसका हो रहा है ऑक्सीकरण। लेकिन जो ग्रहण करेगा वो क्या होगा, आपका ऑक्सीकारक। लेकिन हम ये जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या होता है,
अपचयन होता है। तो कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनका अपचयन होता है उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। उसी प्रकार अपचायक किसको बोलेंगे? जिनकी सहायता से अपचयन अपक्रिया होती है। यानी कि अगर कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और त्यागने के बच्चों अपचायक में हम कह सकते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनकी सहायता से अपचयन होता है उसको बोलेंगे अपचायक। तो जब देखें यहाँ अपचायक की बात आ रही है तो अपचायक में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा, क्योंकि जब पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तभी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसका मतलब कि अपचायक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तब अपचयन अपक्रिया होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला पदार्थ ऑक्सीकरण अपक्रिया दे रहा है, यानी कि इस पदार्थ का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऐसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण होता है उसको बोलेंगे अपचायक। अच्छा बच्चों देखिए, एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखें कि जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो चूंकि कोई पदार्थ अपने से इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन अगर वहाँ से निकलता है या कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसका मतलब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इसलिए उस परमाणु से या उस पदार्थ से क्या है? इलेक्ट्रॉन बाहर आता है। ऐसा नहीं है कि कोई परमाणु अपने आप इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्पेस में कर देता है, ऐसा नहीं है। यानी कि कोई पदार्थ उससे शक्तिशाली होगा जो उनसे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। उसी तरह अगर मान लीजिए कि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है अपने अंदर, तो इसका मतलब कि कोई पदार्थ वहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, इसलिए अगला पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन स्पेस से आ रहा है। तो कहने का मतलब कि एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा ग्रहण करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा उसका ऑक्सीकरण होगा और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उसका क्या होगा? अपचयन होगा। उन्हीं दोनों पदार्थ में एक अपचायक का काम करेगा, एक ऑक्सीकारक का काम करेगा। तो जिनका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक हो जाएंगे और जिनका ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ कोई एक पदार्थ है, एक पदार्थ है और दूसरा पदार्थ ये। अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ त्यागेगा ये तो इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, तो ये तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसका मतलब इसका हो गया ऑक्सीकरण। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका ऑक्सीकरण हुआ। तो हमने अभी बताया कि जिनकी सहायता से ऑक्सीकरण होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। अब इस पदार्थ की सहायता से इनका ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए क्या हो गया? ऑक्सीकारक। अब ये ऑक्सीकारक हो गया। और देखिए जिनका जो पदार्थ ऑक्सीकारक है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। हमने कहा है कि कोई पदार्थ अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा होता है तो वहाँ पर कौन सी अपचयन अपक्रिया होती है। इसका मतलब यहाँ अपचयन अपक्रिया हो रही है जिस पदार्थ पर, तो वही क्या है? ऑक्सीकारक का काम करेगा। ठीक इसके विपरीत अगर मान लीजिए ये पदार्थ जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता ये पदार्थ, तो इसका मतलब ये वाला पदार्थ इलेक्ट्रॉन को देता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन देता है, ये ग्रहण करता, तो ठीक उल्टी क्रिया हो जाएगी। अब इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण।
और इसका क्या हो रहा है, अपचयन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो ये अपचयन यहाँ हो रहा है। इसका तो ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। अब देखिए, चूंकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया इस पदार्थ के द्वारा हो रही है, इसलिए क्या बन जाएगा, ऑक्सीकारक। और अब यहाँ हम ये देख सकते हैं कि अगर इसका ऑक्सीकरण इसकी सहायता से हुआ तो ये ऑक्सीकारक है, और अपचयन अभिक्रिया इसकी सहायता से हो रही है, इसलिए क्या बन जाएगा, अपचायक। क्या बन जाएगा, अपचायक। बस बच्चों, आपको यही जानना है कि जिनकी सहायता से ऑक्सीकरण हो रहा है वो ऑक्सीकारक है, और जिनकी सहायता से अपचयन होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है। और दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक होते हैं, और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो क्या है, अपचायक है। अब बच्चों, ये आपको समझ में आ गया है कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया क्या है, और यह भी आप जान गए कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं आसानी से, इसका मतलब कि उनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। तो अब जिनका ऑक्सीकरण अधिक होता है तो इसका मतलब वो अच्छे अपचायक हैं। और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसका मतलब कि उनका अपचयन हो रहा है। जो आसानी से ज़्यादा अपचयन कर रहे हैं, या कह सकते हैं कि जिन पदार्थ का आसानी से अपचयन हो रहा है, यानी कि जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहे हैं, तो उनका अपचयन अधिक हो रहा है। तो इसका मतलब कि वो अच्छे क्या हैं, जिनका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक है, तो इसका मतलब वो अच्छे ऑक्सीकारक हैं। अब देखिए, अगर हम किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलें तो हम जानते हैं कि बाएं से दाएं जब जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, छोटी होती चली जाती है। अब बच्चों, आप ये देखिए कि जब बाएं से दाएं चलेंगे तो परमाणु त्रिज्या छोटी होती चली जाती है। तो हमने ये बताया था कि पिछले वाले वीडियो के लेक्चर में, अगर परमाणु त्रिज्या छोटी होती जाती है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। यहाँ देखिए, हो जाएगा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, कम होती जाती है। तो अगर परमाणु त्रिज्या छोटी है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होती जाए। तो जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम है तो इसका मतलब कि इनका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा। तो ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा तो इसका मतलब ये जिनका ऑक्सीकरण होता है वो क्या है, अपचायक। जब ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छे अपचायक नहीं है, यानी कि अपचायक क्षमता उनकी क्या होगी, घटती जाएगी। अब दूसरी भाषा में कहें कि अगर हम बाएं से दाएं चलते हैं, जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति उनकी क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो जब इनका इलेक्ट्रॉन, जब बाएं से दाएं चलेंगे, इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनका अपचयन आसानी से होता है। जब इनका अपचयन आसानी से होगा तो हमने कहा है कि जिनका अपचयन होता है वो क्या होते हैं, ऑक्सीकारक होते हैं।
जब अपचयन बाएं से दाएं चलने पर बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब कि आक्सीकारक गुण क्या हो रहा है, बढ़ता जाता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अपचायक गुण क्या होगा, घटेगा, और आक्सीकारक गुण क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक उल्टी क्रिया होती है, विपरीत गुण होता है। अगर एक घटता है दूसरा बढ़ेगा, अगर दूसरा घटता है तो पहला बढ़ेगा। तो इस आधार पे बच्चों हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर अपचायक गुण घटता जाता है और आक्सीकारक गुण बढ़ता जाता है। अपचायक गुण इसलिए घटता जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, यानी कि ऑक्सीकरण अपक्रिया आसानी से नहीं होगा। इसका मतलब कि अपचायक गुण क्या होगा, घटता चला जाएगा, क्योंकि उस पदार्थ की सहायता से आसानी से अपचयन नहीं हो पाएगा किसी पदार्थ का। तो देखिए बच्चों, यहाँ ये कहा गया है कि किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आक्सीकारक गुण बढ़ता है। आक्सीकारक गुण तो बढ़ेगा, लेकिन अपचायक गुण क्या होगा, ठीक उसका उल्टा होगा, वो क्या होगा, घटता जाएगा। क्योंकि किसी आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, छोटी होती जाती, जिससे परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती जाती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती। इसको समझने का बहुत आसान तरीका है, केवल आप एक गुण को पकड़िए, चाहे आक्सीकारक को पकड़िए या अपचायक को पकड़िए। अगर आक्सीकारक समझ में आ गया है तो समझ जाइए कि आक्सीकारक वाला जो गुण है अपचायक का ठीक उसके विपरीत हो। अब आक्सीकारक गुण को कैसे समझेंगे या अपचायक गुण को कैसे समझेंगे, ये सीधा सीधा आप परमाणु त्रिज्या पर चले जाइए। अगर परमाणु त्रिज्या छोटी है, छोटी होती जाती है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होगी तो इसका मतलब उसका ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा। जब ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होगा तो इसका मतलब कि उसका अपचायक गुण क्या होगा, कम होगा। हमने बताया है कि जिनका ऑक्सीकरण होता है वही क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक हैं, और जिनका अपचयन होता है वो क्या है, आक्सीकारक है। तो इस आधार पर हमने बच्चों ये जाना कि अगर किसी आवर्त में हम बाएं से दाएं चलते हैं तो अपचायक गुण क्या होगा, घटता जाएगा, और आक्सीकारक गुण बढ़ता जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले गुण को हम अगले वीडियो के लेक्चर में चर्चा करेंगे।